Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel, Jaideep Sir's Maths Mania. We had started Objectives video lecture series, जिसमें हमने चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स एंड चैप्टर 13 स्टेटिस्टिक्स के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया है। और आज से हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नवनीत प्रैक्टिस बुक चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर में से काफी ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं, तो अच्छे से ध्यान देना बेटा। और बहुत ही सिंपल से ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। स्टैंडर्ड मैथ्स हो चाहे बेसिक मैथ्स हो, दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो अच्छे से ध्यान देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फिलअप से। देखो क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें बोला है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा, हमें क्या करना है, 8 एज इट इज, x की जगह पे क्या दिया हुआ है 3 माइनस 5, y की जगह पे क्या दिया हुआ है बेटा 4 इज इक्वल टू k। 8 3 are 24, 5 4 are 20 इज इक्वल टू k। तो मुझे k की वैल्यू यहां से क्या मिली, k की वैल्यू मुझे यहां से मिली 4, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ k क्या है 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट प्रेजेंट द एज ऑफ आर्यू इज 1/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर नोमिता। आर्यू की जो एज है वो उसकी मम्मी से कितनी है बेटा 1/5, तो 1/5 को हाईलाइट कर लो। इफ नोमिता's प्रेजेंट एज इज 35 ईयर्स, नोमिता जो कि आरव की मदर है उसकी प्रेजेंट एज क्या है 35 ईयर्स। द एज ऑफ आर्यू आफ्टर 10 ईयर्स, हमें आर्यू की एज फाइंड करनी है कितने साल बाद बेटा आफ्टर 10 ईयर्स। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट एज है नोमिता की, तो उस पे से मैं क्या फाइंड करूंगा प्रेजेंट एज ऑफ आर्यू जो कि कितनी है उसकी मदर से 1/5। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि प्रेजेंट एज ऑफ आर्यू इज इक्वल टू 1/5 ऑफ हिज मदर, और उसकी मम्मी की एज क्या है बेटा 35। तो 1/5 किसका होगा 35 का, 5 7 जा 35, तो 7 ईयर्स। अभी प्रेजेंट में आर्यू की एज क्या है बेटा 7 ईयर्स, ठीक है। हमें पूछा है आफ्टर 10 ईयर्स, तो यहां पे अगर मैं फाइंड करूं आफ्टर 10 ईयर्स मतलब 10 साल बाद, तो अभी अगर 7 ईयर्स हो तो 7 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 10, ठीक है। तो 7 + 10 दैट इज 17 ईयर्स। तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या एज होगी आर्यू की 17 ईयर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू y बाई 3 एंड 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 90, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x। मतलब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन में x को रखूंगा और y को हटा दूंगा। y को कैसे हटा सकता हूं, तो देखो मुझे x दिया है इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा y बाई 3, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 3x, y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 3x। तो बस y की जगह पे रख दो 6x प्लस 8 इंटू 3x, y की वैल्यू क्या मिली हमें 3x, तो y की जगह पे क्या रख दिया मैंने 3x इज इक्वल टू 90। नाउ 6x 8 प्लस 8 3 जा 24x इज इक्वल टू 90। तो 24 प्लस 6 दैट इज 30, 30x इज इक्वल टू 90। सो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 90 डिवाइड बाई 30, 33 जा, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो वैल्यू ऑफ x क्या मिली हमें 3, x की वैल्यू क्या है बेटा 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 13x प्लस 19y इज इक्वल टू 90 एंड 19x प्लस 13y इज इक्वल टू 70, हमें फाइंड करना है x प्लस y। और ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा मार्च 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस काफी बार रिपीट होते हैं, तो देखो जब भी आपको फाइंड करना हो x प्लस y, अच्छे से ध्यान देना, जब भी आपको फाइंड करना हो आइदर x प्लस y
या फिर x माइनस वाई, तो आप ये वाला मेथड इंप्लीमेंट करोगे। आपको सिंपली क्या करना है, जो दो इक्वेशंस दिए हैं उसे ऐड कर लो। 13x प्लस 19y इज इक्वल टू 19, और यहां पे दिया है 19x प्लस 13y इज इक्वल टू 70। और ये कब करना है बेटा, जब यहाँ पे जो कोएफिशिएंट हो, यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है ये दूसरे इक्वेशन में कोएफिशिएंट ऑफ y है, और यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे है x का। ठीक है, तो दो चीजें याद रखनी है, जब दोनों कोएफिशिएंट क्या हो, एक दूसरे के अरस परस हो, और दूसरी चीज जब हमें फाइंड करना हो x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। नाउ क्या करना है, दोनों का एडिशन कर रहा है, तो 19 प्लस 13 दैट इज 32x, यहां पे क्या होगा 32y, और 90 प्लस 70 160। ठीक है, नाउ अगर मैं यहां से कॉमन निकाल लू 32, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 160 अपॉन 32। नाउ 32 फाइजा करूं तो ये मिलेगा मुझे 160, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो मुझे बेटा x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिली 5। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है बेटा हमें, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स। फादर की जो प्रेजेंट एज है वो है x ईयर, एंड द टोटल एज ऑफ हिज 2 सन्स। फादर के कितने सन है बेटा 2 सन्स, तो यहां पे पहले लिख लो फादर और उसके नीचे सन 1 सन 2, और ये दोनों की टोटल एज मिला के है y ईयर्स। ठीक है, नाउ देन सम ऑफ देयर एजेस 5 इयर्स हेंस। 5 इयर्स हेंस मतलब होता है आफ्टर 5 इयर्स। हमें पूछा है आफ्टर 5 इयर्स तीनों की जो एज है उसका सम क्या होगा। तो देखो बहुत ही काफी बार ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट है बहुत इजी। अगर जो मैं बताता हूं उसी हिसाब से आप चलोगे तो फादर की प्रेजेंट एज हमें बोली है बेटा x इयर्स। ठीक है, नाउ आफ्टर 5 इयर्स अगर हम बात करें आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ फादर क्या होगी, एज ऑफ फादर इज, अभी जो एज है उसमें 5 साल ऐड हो जाएंगे, तो x में कितना ऐड हो जाएगा बेटा 5 इयर्स। ठीक है, बट हमें तो तीनों की एज का सम निकालना है आफ्टर 5 इयर्स। नाउ आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ 2 सन वो क्या होगी। देखो यहां पे जल्दी जल्दी में मिस्टेक क्या कर सकते हैं हम, यहां पे एज ऑफ 2 सन दिया है y इयर्स एट प्रेजेंट, प्लस हमें क्या करना है बेटा 5 साल इसमें भी ऐड होंगे और 5 साल इसमें भी ऐड होंगे, तो 5 प्लस 5 मिला के कितना होगा 10। तो y में क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा हमें 10, क्योंकि आफ्टर 5 इयर्स अगर सन की एज जो भी है लाइक हम मान ले कि 12 इयर्स है और इसकी है 15 इयर्स, तो 12 में भी 5 ऐड होगा 15 में भी 5 ऐड होगा, तो हमें दोनों में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल मिला के कितना ऐड होगा 10। हमें तो क्या पूछा है देन सम ऑफ देयर एजेस, मतलब तीनों की एज का सम, तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ देयर एजेस इज, फादर की क्या मिली थी बेटा हमें x प्लस 5। ठीक है, फादर की हमें मिली थी x प्लस 5 प्लस दोनों सन की मिला के क्या मिली y प्लस 10, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x प्लस y 10 प्लस 5 15। सो आंसर इज x प्लस y प्लस 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन x by 3 plus y by 2 is equal to 7 is expressed as in the standard form। हमें बोला है स्टैंडर्ड फॉर्म इंटीग्रल वैल्यू में चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मतलब कि सारे टर्म्स हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x by 3 सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, y by 2 इज इक्वल टू 7। Whenever denominators are different, we have to take LCM.
और अगर दोनों प्राइम नंबर्स हो तो हमें करना पड़ता है बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे क्या होगा 2x प्लस 3y, नीचे 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 7। सो इट इज 2x प्लस 3y, 7 6 जा 42, ठीक है। और मैंने बोला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कंपलसरी 42 को आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में ये आंसर लिख के आए हो तो आपको इसका मार्क्स मिलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क होता है, कभी भी हाफ देते नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए 2x प्लस 3y, 42 को लेके आना है माइनस इस साइड, माइनस 42 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the graph of equation 3x minus y plus 8 is equal to 0 and 6x minus ky is equal to minus 16 represent coincident line, यहाँ पे इस पे फोकस करना है ये वर्ड पे कि कोइंसिडेंट ग्राफ बोला है और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो हमें पता है कि एक्सरसाइज 3.1 में हमने वो टेबल पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका टेबल भी लर्न हो जाएगा। कभी भी कोई दो इक्वेशन के ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन तभी हो सकते हैं, कौन से केस में होता है बेटा, तो ये याद रख लो, whenever a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, ठीक है। जब भी तीनों टर्म्स के कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म्स हो, तो ऐसे केस में जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, कोइंसिडेंट लाइन। तो बस जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें सिर्फ क्या करना है बेटा, कोएफिशिएंट की रेशियो की कंपैरिजन। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लो। यहाँ पे दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन दिया है 6x माइनस के वाई, ये माइनस 16 को इस साइड ले लो तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 3/6 ये होता है a1, ये होता है a2, देन इज इक्वल टू b1 b2, y का कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है मतलब 1, और आगे माइनस है तो हमें कंसीडर करना है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, -1 अपॉन माइनस के इज इक्वल टू 8 अपॉन 16, ठीक है। और ये मैंने कहीं से घर से नहीं लिखा है, ये कंडीशन है कि whenever graph is coincident line then all the ratios are equal. Now 3 2s are 6, माइनस माइनस कट, 8 2s are 16, तो यहां से ये बना 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन के। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि तीनों इक्वल है। और यहां से मुझे क्या मिला बेटा, वैल्यू ऑफ के जाएगा यहाँ पे, 2 जाएगा यहाँ पे, तो k इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ के क्या मिली बेटा हमें, 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दिए हैं और यहाँ पे ग्राफ बोला है हमें पैरेलल लाइंस। कौन सा ग्राफ बोला है बेटा, यहाँ पे बोला है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है, तो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। whenever a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 हो, तो ऐसे केस में हमारा जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, पैरेलल लाइंस। तो हम यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन के लिए। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशंस लिख लो, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे तो -2 इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। नाउ 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट की कंपैरिजन, तो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5 इज नॉट इक्वल टू -2 अपॉन 1। जो भी मेरे पास कंडीशन है वही कंडीशन को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो मैं बस ये दो टर्म्स का यूज करके k की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैसे होगा बेटा सिंप्लीफिकेशन, तो देखो 3/2 इज इक्वल टू 2k/5,
सबसे पहले ये जो 5 है वो डिवीजन में से जाता है मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 3 5 3 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2k। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए k की, तो मुझे ये 2 उसके पास में नहीं चाहिए, तो 2 जो है वो k के साथ है मल्टीप्लीकेशन में, तो इक्वल टू के इस साइड आता है, तो कहां पे जाएगा बेटा डिवीजन में। तो देखो 3 5 15, 2 नीचे आ गया 15/4 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू मुझे क्या मिली, C इज द करेक्ट ऑप्शन 15/4, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the graph of equation x minus ky is equal to 2, 3x plus 2y is equal to minus 5 are intersecting line, यहाँ पे ग्राफ क्या बोला है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो तीनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इससे। इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ कब होता है, whenever a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो ये वाले केस में जो आपका ग्राफ बनता है वो क्या बनता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो देखो यहाँ पे हम अगेन यही चीज करेंगे, सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिख लो, x माइनस के वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की हैबिट रखो, ठीक है। नाउ 3x plus 2y plus 5 is equal to 0. Now what we have to do, a1 upon a2 that is 1 upon 3 is not equal to b1 upon b2। तो यहां पे है माइनस के अपॉन y का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2। और मैंने क्या बोला था बेटा, कभी भी गलती नहीं करनी है, whenever माइनस साइन विल बी देयर वी हैव टू कंसीडर इट, ठीक है। नाउ सी ये 2 जाएगा यहाँ पे, तो 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू माइनस के, बट मुझे तो क्या फाइंड करना है, k का रिलेशन। तो ये माइनस को मैं इस साइड दे दूं या माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल टू -2/3। तो अगर हमें ग्राफ को इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो k की वैल्यू कभी भी क्या नहीं हो सकती है, -2/3 नहीं हो सकती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट आएगा, k इज नॉट इक्वल टू -2/3, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्या है सर्टेन कॉइन्स ऑफ ₹1। देखो ऐसा क्वेश्चन बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में भी है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में से कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं यहाँ पे समझो। आर्या हैज अ सर्टेन कॉइन ऑफ ₹1 एंड सर्टेन कॉइन ऑफ ₹2। सी हैज 50 कॉइन्स इन ऑल। यहाँ पे भी हाईलाइट करो, टोटल मिला के कितने कॉइन है उसके पास, 50 कॉइन्स। एंड द टोटल वैल्यू ऑफ, यहाँ पे ये वर्ड पे फोकस करना है, कॉइन्स की टोटल वैल्यू मिला के कितनी है, 75 रुपीज। Then the number of ₹1 coin and 2 coin with her are respectively। तो ऑलवेज बेटा ये चीज याद रखनी है वर्ड प्रॉब्लम्स में कि जो भी हमें फाइंड करना होता है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में, ऑलवेज उसे हम सपोज करेंगे। तो यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ ₹1 कॉइन एंड नंबर ऑफ ₹2 कॉइन। तो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन को मैं क्या सपोज करूंगा, x। तो यहाँ पे मान लो लेट number of ₹1 coin be x and number of ₹2 coin be y, ठीक है। चलिए ये मान लिया। पहला स्टेटमेंट पहले इक्वेशन से पहला इक्वेशन पहले स्टेटमेंट से बनेगा। टोटल मिला के कितने कॉइन्स है, 50 कॉइन्स, मतलब x नंबर मिला के प्लस y नंबर मिला के कितने कॉइन्स है बेटा, 50। तो पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 50, ठीक है। 1 रुपी के टोटल कॉइन x है, 2 रुपी के टोटल कॉइन y है, और दोनों का सम मिला के कितना दिया है बेटा हमें, 50, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, टोटल वैल्यू, यहां पे बोला है वैल्यू। नाउ इसके लिए सपोज करो कि जैसे कि आपको आपकी मम्मी ने 100 रुपीज दिए हैं, ठीक है। आपको बोला है उसमें कि 50 रुपीज के नोट्स है एंड 10 रुपीज के नोट है। तो हमें पता है कि 50 रुपी का अगर एक नोट होगा तो 10 रुपीज के कितने नोट चाहिए आपको, 5। टोटल अमाउंट 100 रुपीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 50 रुपी का एक नोट, तो 50 × 1 प्लस
10 रुपीज के 5 नोट मिला के आपके पास कितने रुपीस हुए? 100 रुपीज। तो आपने क्या किया, ये जो है वो नंबर ऑफ नोट्स है और ये जो है वो रुपीस है। तो नंबर ऑफ नोट्स क्या है मेरे पास, मैंने x सपोज किए हैं, और रुपीस क्या है 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन के लिए, 1 रुपीस के x कॉइन प्लस 2 रुपीस के y कॉइन। यहां पे समझो 10 रुपीस के 5 नोट्स, तो वैसे ही 2 रुपीस के y कॉइन, और ये दोनों मिला के कितने रुपीस हो रहा है? 75 रुपीस। ठीक है, चलिए यहां से दो इक्वेशंस हो गए हमारे। तो ये सेकेंड इक्वेशन क्या बना? x प्लस 2y इज इक्वल टू 75। नाउ ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। चलिए एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू होगा 50। Whenever signs are same, change the sign, minus minus minus, plus x minus x cut, 2y minus y, y 75 minus 50 that is 25। तो y क्या मिला? 25। y is equal to 25 को इक्वेशन 1 में रखो, तो x प्लस y की जगह पे रख दो बेटा 25 इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू क्या मिला? 25। क्लियर है? तो x भी 25, y भी 25, मतलब D इज द करेक्ट ऑप्शन, 25 एंड 25। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बात आती है फ्रैक्शन की। ऐसा भी आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है, दो क्वेश्चंस है, दैट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमें बोला है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अगर मैं सम करूं तो ये होता है 16। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। If 5 is added to its denominator, it reduces to 1/2. Then that fraction is, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो ऑलवेज बेटा एक चीज याद रख लो, जब भी बात आए फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन बनता कैसे है? तो देखो फ्रैक्शन जो है वो बनता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से। तो फ्रैक्शन क्या होता है? x by y फॉर्म में, वेर y ऑलवेज क्या होता है? इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ हमें फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो x को मान लो न्यूमरेटर एंड y को क्या सपोज कर लो? डिनोमिनेटर। तो जब भी बात आए फ्रैक्शन की तो सपोज कर लो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक है, न्यूमरेटर को x सपोज कर लिया, डिनोमिनेटर को y सपोज कर लिया। नाउ पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 16। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैं सम करूं तो ये बन रहा है 16। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इसे लिख लो पहला इक्वेशन। नाउ बात करें हम सेकेंड इक्वेशन की। ठीक है, तो देखो सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला है? इफ 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में मुझे 5 को ऐड करना है, न्यूमरेटर को कुछ भी छूना नहीं है। तो न्यूमरेटर मेरा एज इट इज जो कि था x, डिनोमिनेटर है मेरा y। अगर मैं डिनोमिनेटर में प्लस 5 कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं बेटा? 5 को ऐड कर रहा हूं, तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो रिड्यूस होके क्या बन रहा है? 1/2। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा? रिड्यूस टू 1/2। नाउ बहुत ही सिंपल सी चीज, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये होगा 2 इंटू एक्स, 2x 1 के साथ कोई भी टर्म्स हो या डिजिट हो, मल्टीप्लीकेशन एज इट इज, तो y प्लस 5 इंटू 1 दैट इज y प्लस 5। नाउ इसे इस साइड ले लो, तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 5। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ सिंपल सी चीज, एलिमिनेशन कर लो। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। यहां पे पहले से ही अगर y को एलिमिनेट करना है तो देखो दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो साइन चेंज करने नहीं है। नाउ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, 16 प्लस 5 21, 2x प्लस x 3x। तो x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 21 डिवाइड बाई 3। तो x इज इक्वल टू 3 7 जा, x की वैल्यू क्या मिली मुझे? 7। नाउ x इज इक्वल टू 7 को मैं यहां पे रख दो तो क्या मिलेगा मुझे? y। तो x की जगह पे रखो बेटा 7, y वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 16।
तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू 9। मुझे मिला x, मुझे मिला y, तो फ्रैक्शन भी मिल जाएगा। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या था मेरा 7 जो कि था x, तो 7, डिनोमिनेटर मिला 9, तो 7/9। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस 3, हमें बोला है एक लाइन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसका जो ग्राफ है इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 11, वो पास कर रहा है कौन से पॉइंट से? 2 एंड 11, देन m की वैल्यू वी हैव टू फाइंड। तो हमें पता है कि अगर ये ग्राफ जो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बेटा ऑलवेज होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये ग्राफ कहां से पास आउट हो रहा है? 2, 11 पॉइंट से। मतलब कि ये जो पॉइंट है बेटा वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि x की जगह पे मैं क्या रखूं? पॉइंट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 11, तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो देखो 2, 11 में से पास आउट कर रहा है, तो y की जगह पे क्या आएगा बेटा? y की वैल्यू है 11, m एज इट इज। x की जगह पे क्या आएगा? 2, तो x की जगह पे रखो 2 प्लस 3। नाउ सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले ये प्लस 3 साइड आएगा, तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 2m। 11 माइनस 3 क्या होगा बेटा? 8, तो 8 इज इक्वल टू 2m, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 8 डिवाइड बाई 2, 2 4 8, तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 4। तो m की वैल्यू क्या मिली मुझे? a इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 4। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The pair of linear equation 2x plus 3y is equal to 5, 4x plus 6y minus 10 is equal to 0 has solutions। यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो दो pair of equation है, that is the question of March 2022, कि जिसके solutions हमें क्या मिलेंगे। तो again हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? Compare the ratios of coefficient। तो सबसे पहले दोनों equation को standard form में लिख लो, तो 2x plus 3y minus 5 is equal to 0, 4x plus 6y minus 10 is equal to 0. Now what we have to do? Compare the ratios of coefficient, that means a1 upon a2। तो a1 क्या है बेटा? 2 डिवाइड बाई 4, फिर यहाँ पे लिखो 3 डिवाइड बाई 6, फिर यहाँ पे लिखो माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 10। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस माइनस कट, 5 2 जा 10। तो रेशियो इज 1/2, 1/2 and 1/2, and all the three ratios are equal, and whenever a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 मिले, तो ऐसे केस में जो होता है बेटा क्या होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या मिलेगा हमें? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। The lines representing the pair of equation are parallel lines। हमें बोला है कि इसमें से कौन से जो लाइन है वो हमें पैरेलल लाइन देंगे। तो अगेन पैरेलल लाइन के लिए बेटा आगे हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। कंडीशन क्या होती है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे बाय ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले पहली लाइन का इक्वेशन दिया है, तो देखो दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, बिकॉज ऑल द टर्म्स आर ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके कोएफिशिएंट की हम कंपैरिजन करते हैं। x के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1, और दूसरे इक्वेशन में है 2, तो 1/2। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2, दूसरे इक्वेशन में दिया है बेटा 4, फिर कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -4 और यहाँ पे है -12। नाउ देखो 1/2 ये तो एज इट इज रहेगा, 2 2 जा 4 ये भी मिला 1/2, ये कट 4 3 जा 12 और ये मिला 1/3।
तो अगर मैं देखूं तो ये दोनों इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले ही ऑप्शन में हमें क्या मिला बेटा, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन, ये दोनों तो इक्वल है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो पहले ही जो दो इक्वेशंस दिए वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइंस। तो फिर आगे चेक करने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। For the given pair of linear equation a minus b is equal to 2 and a plus b is equal to 4, a is equal to x and by find the value of x and y, b is equal to, यहाँ पे लिखा है b is equal to y, यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, a is equal to x and b is equal to y, तो हमें फाइंड करना है x and y। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे पप्पू क्वेश्चंस हमें पूछे जा रहे हैं। देखो ये कौन से क्वेश्चन है, अगस्त 2020, मतलब जो रिपीटर वाली एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन को पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, a की जगह पे मैं क्या लिख लूं बेटा, x, b की जगह पे क्या लिख लूं मैं, y इज इक्वल टू 2, और नीचे हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ एलिमिनेशन कर लो, माइनस वाई प्लस वाई कट, 2 प्लस 4 6, x प्लस x 2x, तो x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ x की वैल्यू हमें मिली 3, x की वैल्यू को यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ पे रख दो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 2 को ले लो इस साइड, माइनस वाई को ले लो इस साइड, तो ये इस साइड आएगा, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई, 3 माइनस 2 1, तो y की वैल्यू क्या मिली बेटा 1, तो x इज इक्वल टू क्या मिला 3, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and दूसरा इक्वेशन दिया है a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 has infinitely many solution। तो देखो infinitely many solution कौन से केस में होते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमें कंडीशन बतानी है। तो infinitely many solution हो चाहे वो इक्वेशंस के ग्राफ कोइंसिडेंट लाइन हो, दोनों केस में कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तो थियोरिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, b इज द करेक्ट ऑप्शन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, और ये बोर्ड सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 1 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, देन k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसा हमने स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन देखा, अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसका मतलब मुझे x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, y की जगह पे मुझे क्या रखना है बेटा, 0 रखना है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ k। चलिए रख के देखते हैं, 8 x की जगह पे 1, देन 3 y की जगह पे 0 प्लस 5k इज इक्वल टू 18। तो देखो 8 1 जा 8 एंड 0 तो सबको क्या बनाता है 0। ठीक है, प्लस 5k इज इक्वल टू 18, 5k एज इट इज 18 माइनस 8, तो 5k इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो k इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 5, 5 2 जा, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा 2, तो k की वैल्यू क्या मिली बेटा 2, सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर इन वन वर्ड व्हाट वी हैव गिवन, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट। तो ऑलवेज याद रखना है बेटा, अगर कहीं पे भी आपको y इज इक्वल टू 0 दिया है, दैट मींस वो रिप्रेजेंट करता है क्या, कौन सी लाइन, x एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, x एक्सिस। और अगर आपको ऐसा पूछा है कि ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो उसमें आता है y एक्सिस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। y कब 0 होता है, अगर जब भी पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करता है, तो ऐसे केसेस में हमारा y क्या होता है 0, एंड जब भी हमारा पॉइंट y एक्सिस पे होता है, तो ऐसे केसेस में x कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें क्या पूछा है, क्या बोला है कि यहाँ पे जो है वो एबीसीडी है रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मैथ्स की एक बहुत ही अच्छी सी बात है कि अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट अगर थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड का है बट उसे हम यूटिलाइज 10th स्टैंडर्ड में भी कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल हो तो हमारे पास कितने इक्वेशन होने चाहिए, दो इक्वेशन। दो इक्वेशन यहां से कैसे बनेंगे, तो हमें ये चीज पता है कि रेक्टेंगल में क्या होता है बेटा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब अगर ये 14 है तो ये 14 किसके इक्वल होगा, x माइनस वाई के इक्वल। तो पहला जो इक्वेशन मेरा बनेगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। क्यों मैंने ऐसा लिखा, वंस अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग। हमें पता है कि रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये और ये दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल। अगर ये 14 है तो ये भी क्या होगा बेटा, 14। मतलब x माइनस वाई किसके इक्वल है, 14 के इक्वल। सिमिलरली ये दोनों साइड्स इक्वल होगी तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 30। बस दो इक्वेशन क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन। चलिए अप्लाई करते हैं। तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, यहां पे मिला हमें 44, 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 22। और x इज इक्वल टू 22 को कहां पे रखेंगे हम, इक्वेशन 1 में रख दो। ठीक है, तो 22 माइनस वाई इज इक्वल टू 14। मुझे y चाहिए तो y को ले लो इस साइड, 14 को ले लो इस साइड। तो 22 प्लस 14 इस साइड आएगा, माइनस 14 माइनस वाई इस साइड जाएगा, प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 8। तो y की वैल्यू क्या मिली हमें, 8। x इज इक्वल टू 22। दीज आर द डायमेंशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 8 माइनस 4 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हम दो क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब भी बात आए सॉल्यूशन की, हमें क्या करना है, x की जगह पे x कोऑर्डिनेट को रखना है, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट को। मतलब कि ये इक्वेशन में मुझे x की जगह पे क्या रखना है बेटा, 8, y की जगह पे मुझे क्या रखना है, -4। तो आई विल गेट माई वैल्यू ऑफ k। तो ये क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर बिना भूले कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the graph of equation 17x plus 39y is equal to k is a line passing through origin। देखो इससे पहले भी हम आगे ऐसा इक्वेशन कर चुके हैं जहां पे दिया था हमें y is equal to mx plus फॉर्म में, जो कि कहां से पास आउट हो रहा था, पॉइंट 211 में से। तो हमने क्या किया था, x की जगह पे 2 को रखा था, y की जगह पे 11 को। ये ग्राफ कहां से पास आउट हो रहा है, ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है, ओरिजिन क्या होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0। तो यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो मेरी ओरिजिन में से पास आउट हो रही है। मुझे क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपल है अब इक्वेशन। x की जगह पे मुझे क्या रखना है बेटा, 0। y की जगह पे भी मुझे क्या रखना है, 0। तो k की वैल्यू क्या मिलेगी, 17 इंटू 0 0, 39 इंटू 0 0। तो k भी क्या मिला बेटा, 0। देखा, 0 ने सबको क्या बना दिया, 0। तो ऑलवेज हमें फ्रेंडशिप 0 के साथ नहीं करनी है, किसके साथ करनी है बेटा, हीरो के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If 2 phi a common solution of the equation 8x minus 3y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 16। हमें ऐसा पूछा है कि ये जो है 2 phi ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो देखो सॉल्यूशन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा बेटा, तो जब भी आपको इक्वेशन में LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो गिवन पॉइंट है ये इसका सॉल्यूशन है। ये चीज आपने पढ़ी थी 9th में, चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 phi के बारे में चेक करना है। सबसे पहले हम ये इक्वेशन के रिलेटेड चेक करते हैं। तो x की जगह पे मुझे क्या रखना है, 2, y की जगह पे मुझे क्या रखना है, 5। तो देखो 8
इंटू 2 -3 y की जगह पे 5 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमें तो LHS इज इक्वल टू RHS, तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1 मत लिखो। तो 8 2 जा 16 माइनस 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 क्या मिला हमें 1। तो देखो LHS में ये पॉइंट रखने से मुझे क्या मिल रहा है बेटा RHS, मतलब क्या हुआ LHS इज इक्वल टू RHS। तो यस ये जो पॉइंट है इसका तो सॉल्यूशन है। हमें पूछा है दोनों का ये कॉमन सॉल्यूशन है कि नहीं। चलिए सेकंड के लिए चेक करते हैं। नाउ अगेन LHS ले लो 3x प्लस 2y। तो देखो x की जगह पे रखना है मुझे 2 एंड y की जगह पे रखना है मुझे 5। तो 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10 प्लस 6 दैट इज 16 और यहां पे मुझे क्या मिला राइट हैंड साइड। तो अगेन इट इज LHS इज इक्वल टू RHS। तो यस इट इज अ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। ये जो है वो दोनों इक्वेशन का क्या है बेटा कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपके चैप्टर 3 के MCQs, फिलअप्स एंड आंसर इन वन वर्ड कंप्लीट हुए। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए मिलता है बेटा नेक्स्ट लेक्चर में।